अगर तुम पशुओं का ताज़ा गोबर सीधे खेत में दबा दो तो 3 दिन बाद फसलें जल सकती हैं, क्योंकि ताज़ा गोबर मिट्टी में बहुत तेजी से सड़ने लगता है और बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है, जिससे पौधों की जड़ें जल जाती हैं। इस नुकसान के बाद तुम गोबर को एक तरफ ढेर करके रख देते हो, लेकिन बदबू इतनी होती है कि पड़ोसी भी नाक बंद करके निकलते हैं। फिर तुम उसमें कुछ सूखी फसल का भूसा मिला देते हो ताकि बदबू कम हो जाए। कुछ दिनों बाद सूक्ष्म जीव इसे पूरी तरह तोड़ देते हैं और यह एक सुरक्षित प्राकृतिक नाइट्रोजन खाद बन जाती है। लेकिन फसलें चाहे जितनी ऊंची बढ़ जाएं, फल फिर भी छोटे ही रहते हैं। एक दिन तुम्हें पता चलता है कि जहाँ जानवरों की हड्डियां दबी थीं, वहाँ फल बड़े और ज्यादा होते हैं। फिर तुम हड्डियों को तोड़कर खेत में डाल देते हो। कुछ समय बाद फल और भी भरे भरे और बड़े हो जाते हैं। असल में हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जो फूल झड़ने और फल गिरने को कम करता है। यह प्राकृतिक फास्फोरस खाद है। नाइट्रोजन पत्ते बढ़ाती है, फास्फोरस फल बनाती है, लेकिन फिर भी फल का स्वाद कमजोर रहता है और पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं। फिर तुम घास फूस को जलाकर उसकी राख बनाकर खेत में डाल देते हो। हैरानी होती है कि फल मीठे हो जाते हैं और फसल और भी मजबूत हो जाती है। असल में इस राख में पोटेशियम कार्बोनेट होता है, जो रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और फल की मिठास भी बढ़ाता है। ये प्राकृतिक पोटेशियम खाद है। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों खादें पूरी हो जाती हैं, लेकिन आसानी के लिए तुम गोबर, हड्डियों का चूरा और राख सब एक साथ खेत में डाल देते हो। नतीजा ये होता है कि कुछ ही दिनों में फसलें पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि ये सब मिलकर तेजी से सड़ने लगते हैं और बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं, जिससे जड़ें जल जाती हैं। फिर तुम एक बेहतर तरीका अपनाते हो। पहले जमीन पर मोटा भूसा बिछाते हो ताकि हवा आ सके और सडन ऑक्सीजन के साथ हो। फिर परत दर परत भूसा, गोबर, हड्डियों का पाउडर, राख और मिट्टी लगाते हो और पानी डालकर उसे बाहर धीरे धीरे सड़ने देते हो। हर कुछ दिनों में उसे पलटते हो ताकि ऑक्सीजन मिलती रहे। कुछ हफ्तों बाद यह सारा मिश्रण काली, नरम और बिना बदबू वाली ह्यूमस मिट्टी में बदल जाता है, जिसमें हल्की मिट्टी जैसी खुशबू होती है। जब इसे खेत में डाला जाता है तो यह पौधों को नुकसान नहीं देता और ज्यादा समय तक जमीन को उपजाऊ रखता है। और इस तरह तुमने सफलतापूर्वक प्राचीन कंपोस्ट बनाने का तरीका सीख लिया।